विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, विभिन्न प्रकार की किस विधियों में पढ़ते हैं? ठीक है, पढ़ते हैं। अंगूरों का उत्पादन क्या बोलते हैं? अंगूरों के उत्पादन को विटीकल्चर बोलते हैं। अंगूरों के उत्पादन को हम विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये मछली पालन के उत्पादन को क्या बोलेंगे? मछली पालन के उत्पादन को पिस्सीकल्चर। पिस्सी को फेसी से याद रखिए, फेसी तो आपको याद रहेगा कि मछली पालन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मोरी कल्चर तो रेशम कीट है, तो शहतूत की कृषि के लिए, तो इतने याद रखिए कि शहतूत की कृषि के लिए हम मोरी कल्चर का यूज़ करते हैं। तो अगर रेशम के कीट का पालन बोले तो आप क्या बोलेंगे उसमें? सेरीकल्चर बोलेंगे। लेकिन अगर शहतूत की कृषि के लिए बोल रहे हैं तो मोरी कल्चर बोलेंगे। हार्टिकल्चर बागवानी फसलों के लिए होता है। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब आप बाग में जाते हैं तो आपका हार्ट जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब दिल गार्डन हो गया हार्टिकल्चर से। इस तरीके से याद रखिए, बागवानी फसलों से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन, एपी को इंग्लिश में मधुमक्खी बोलते हैं। तो एपीकल्चर किससे हो गया? मधुमक्खी पालन से। कल्चर मतलब पालना होता है, ठीक है। ओलेरी जो होता है साग सब्जी हो, तो जो बेचने आते हैं साग सब्जी तो कहते हैं ओ ले ले सब्जी ले ले सब्जी ले ले, तो ये आपका साग सब्जी से संबंधित हो गया ओलेरी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब आपको पता होता है कीड़ा होता है, तो कछुए को क्या बोलते हैं? अर्थवर्म बोलते हैं। तो अगर वर्मी कल्चर आ गया तो केंचुओं के उत्पादन के लिए, मतलब केंचुओं को पालने के उत्पादन के लिए नहीं बोलेंगे, केंचुओं का पालन होता है, ठीक है। पोमोलॉजी पो मतलब फल होता है, तो पोमोलॉजी क्या होता है? फल का लॉजी मतलब अध्ययन होता है, यहाँ पे फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लावर से याद रखिए आप, फ्लोरी, ठीक है। तो फ्लोरी क्या हो गया? फूल के उत्पादन से हो गया। सिल्वी कल्चर क्या हो गया? वन संवर्धन हो गया। और ओल्वी कल्चर व्यापारिक स्तर पर जैतून, है ना, जैतून की खेती ऑयल टाइप का होता नहीं, तो ऑयल से याद रखिए ओल्वी कल्चर। तो व्यापारिक स्तर पर ये जैतून की खेती हो गई, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों पर। तो ये कृषि क्रांतियाँ क्या हैं? हरित क्रांति, तो ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति का यूज़ करते हैं। मतलब खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं? हरित क्रांति, जहाँ हम फसल उगाते हैं ये सब, वो सब हमारी जो हरियाली होती है वो हरित क्रांति से संबंधित है। अब दूध हमारा श्वेत रंग का होता है, जैसे श्वेत क्रांति बोलेंगे। जो तिलहन उत्पादन, मतलब जो हमारे जो सारे के सारे तिलहनें होती पीली होती, तो इसको पीली क्रांति बोलते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से होता है। तो ब्लू व्हेल से याद रखिए, जो ब्लू होता है व्हेल मछली तो होता है, तो ब्लू व्हेल आपका नीली क्रांति क्या हो गया? मत्स्य उत्पादन से हो गया। गुलाबी क्रांति आपका प्याज उत्पादन और झींगा। प्याज किस रंग का होता है? आपका गुलाबी कलर का होता है, तो इससे याद रखिए झींगा या प्याज उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस किस रंग के होते हैं? लाल रंग के, तो आप लाल रंग से टमाटर और मांस का याद रखिए। गोल आलू किस टाइप का होता है? गोल होता है, तो गोल क्रांति से आलू उत्पादन याद रखिए। और उर्वरक आपके भूरे कलर का होता है, तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, जो फल बागवानी में वृद्धि हो रही है, तो आपका क्या कहते हैं? मतलब आपका वो सोने के टाइप से हो जाता है ना, कि फल है, बागवानी है, वो आप एक संपत्ति की तरह यूज़ करते हो। तो स्वर्ण क्रांति क्या हो गया? फल और बागवानी में वृद्धि। रजत क्रांति क्या हो गया? अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि हो गया, रजत क्रांति। अब इंद्रधनुष क्रांति जो होगा, कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन के लिए इंद्रधनुष क्रांति, मतलब कृषि की जितनी भी चीज़ें होती हैं उस इंद्रधनुष मतलब होता है हमारा सातों रंग, जो कृषि से संबंधित है। ये कृषि की मतलब हर एक चीज़, चाहे फसल हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे जो भी है, जो कृषि के सभी क्षेत्रों से है, तो इंद्रधनुष हो गया। काली क्रांति कच्चे तेल का। कच्चा तेल हमारा क्या होता है? काला काला, काली मिट्टी में तो हमारा सरसों का तेल होता है, तो ये कच्चे तेल का उत्पादन काली क्रांति कहलाता है। बादामी जो होता है मसाला उत्पादन, ठीक है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो, नदी अमृत जैसे होते, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। आपका ये लेक्चर आज ख़त्म होता है।